श्रीमद् भगवद गीता के शास्त्र के विभूति योग नामक 10वें अध्याय का विचार चल रहा है। आज हम लोग सर्वप्रथम कहाँ से उच्चारण कर लें? 16 से। वक्तुमर्हस्य शेषेण वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन्स् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसां च मोक्षं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उचैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं
पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां पहले ह आएगा। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां बाधः प्रवदतामहम्। हरि ओम। 32वां श्लोक तो उच्चारण। कल के पाठ का सारांश है भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं, अर्थात आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे ये लोग भक्त लोग भगवान कहते हैं मामुपयांति ते मुझे प्राप्त करते हैं। उनके कैसा कल्याण हो इस दया हेतु मैं स्वयं उनके बुद्धि वृत्ति में आरूढ़ होकर के अवस्थित होकर प्रकाशमय ज्ञान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मोह अंधकार को नाश कर देता हूं। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। जो भक्तों को अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। अर्जुन ने कहा कि आप परब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है। आपको पुरुष आदि सब ऋषि लोग बोलते हैं, ये सब मैं सत्य मानता हूँ जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके प्रभाव को देवता तथा दानव लोग नहीं जानते। दानव तो नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते। ब्रह्मा जी को मोह हो गया ये भगवान है या नहीं है, कैसे ये ग्वाल वालों के खट्टी छाछ खा रहे हैं आदि आदि। इंद्र भी समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार देवता लोग भी भगवान के प्रभाव को नहीं जानते हैं, दानव भी नहीं जानते और देवता लोग। आप जैसे तो आप अपने द्वारा अपना को ही जानते हो, आपका स्वरूप को कोई नहीं जान सकते। हे पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। 16वां श्लोक देखिए। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अर्हसि अशेषण दिव्याह्यात्म विभूतयः, जो आपकी अलौकिक विभूतियां हैं उन सबको ही या उन सबको अशेषण वक्तुम अर्हसि ही, आप ही बोलने के लिए समर्थ हो, बोलने के लिए आप ही समर्थ हो। ऊपर से आप समझ लेना चाहिए। याभीर विभूतिभिर, जिन विभूतियों के द्वारा महात्म्य विस्तार, विभूति का अर्थ महात्म्य विस्तार, जिन विभूतियों के द्वारा ईमान लोकान व्याप्य, इन लोगों को भूर्भुवस्व इन सब लोगों को व्याप्त करके त्वम तिष्ठसि, आप स्थित हो।
उन सब विभूतियों, दिव्य विभूतियों को आप ही बोलने में, संपूर्णतया बोलने में आप समर्थ हैं। अर्जुन तो कहते उन सब विभूति को आप संपूर्णतया बोलने में समर्थ हैं। भगवान आगे कहते मैं संपूर्णतया मैं भी नहीं बोल सकता हूं। भगवान ये भी कह रहे, आगे देखो प्रसंग आएगा। तो आप ये सब संपूर्णतया बोलने में समर्थ हो। कथम विद्यामहम योगिन स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन्मया। हे योगिन, हे योगीराज, या ये योगी, सदा परिचिन्तयन्, त्वाम सदा परिचिन्तयन्, आपको सदा चिंतन करते हुए, चारों ओर से, सब ओर से चिंतन करते हुए, अहम मैं कथम विद्याम, कैसे आपको जानूं। देखिए चिंतन का फल है ज्ञान। ये है योगी, मैं आपको सदा चारों ओर से, सब ओर से परिचिंतन चिंतन करता हुआ कथम विद्याम, कैसे आपको जानूं। केषु केषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन्मय, हे भगवान। और च का अर्थ और किन किन पदार्थों में मया चिंत्योषि, हे भगवान मेरे से आप चिंत्य हो। अर्थात आपका चिंतन किन किन भावों से मैं करूं, किन किन पदार्थों में आपका चिंतन करूं, आपका चिंतन करना चाहिए, ये समझना भावार्थ। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिरेहे शृणुतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आत्मनो योगम विभूतिम च, आपने योग और विभूति को, योग का क्या अर्थ है बोल सकते, याद है? हाँ देखो स्वामी जी कह दिए, सर्वज्ञता है। एक ही अर्थ ये भी है, और एक अर्थ ये है कि तत्तद अर्थ निर्माण सामर्थ्यम, ये भी एक अर्थ है कि जो है सब कुछ करने में सामर्थ्य है भगवान। और विभूति का अर्थ सर्वात्म, विभूति का अर्थ सर्वरूप, और योग से उत्पन्न हुआ योग सर्वज्ञ, माने भगवान सर्वज्ञ है और सर्वात्मा है। ये ध्यान भी रखना पड़ेगा, नहीं तो आज सुना और कल चले गया दिमाग से। हाँ, गीता की तैयारी कैसे होगी? तो गीता की तैयारी तो इस प्रकार है कि जो विशेष अर्थ है उसका ध्यान दिया जाए। तो विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, है जनार्दन, अपने योग और विभूतियों को विस्तार से भूयः कथय, पुनः कहिए। क्यों बोलते ही, माने क्योंकि अमृतम शृणुतो में तृप्तिर नास्ति। यहां अमृत का अर्थ वाक्यामृत। आपके वाक्यामृत को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, संतोष नहीं हो रहा, इसलिए आप अपने योग और विभूति को हे जनार्दन विस्तार से पुनः कहिए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोल रहे हैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। भगवान कह रहे देखो कि मेरे विस्तार का तो अंत है ही नहीं, तो फिर अंत का, अनंत का कथन कैसे करूं? तो भगवान के विस्तारों का, महिमा विस्तार का अंत नहीं है। तो भगवान की विभूतियों को भगवान जानते नहीं क्या? हाँ, फिर एक दोष आएगा ना। फिर भगवान जानते हैं, अनंतता है ये जानते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं सब बोलने से लाभ की होगा क्या? तात्पर्य अर्थ है, और तुम इतने सुन सकते हो क्या? मैं बोलता जाऊं और तुम, हाँ, असितगिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु बरसाखा लेखने पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम
तदपि तब गुणानामीश पारम न याति। महिम्न स्तोत्र में आता है ना कि असितगिरि समम स्यात् कज्जलम, नील पर्वत के समान स्याही हो। और असितगिरि समम स्यात्, हाँ सिंधु जो है, समुद्र जो है, ये द्वात हो, दबात बोलते, क्या बोलते शब्द, दबात, दबात, जिसमें इंक माने स्याही रखते हैं, दबात हो। समुद्रम माने पात्र हो, स्याही का पात्र हो, सिंधु पात्रे। असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। सुरतरुवर शाखा, देवताओं की जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उनकी शाखा यदि लेखनी हो, सुरतरुवर शाखा लेखनी। पत्रम उर्वी, पत्रम उर्वी, उर्वी का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी यदि पत्र हो जाए कि पृथ्वी में लिखा जाए, और इन सब सामग्रियों को लेकर के लिखती यदि शारदा, आप हम कोई नहीं है, भगवान के गुणगान लिखने के लिए यदि शारदा सरस्वती बैठ जाए, लिखती यदि गृहीत्वा शारदा, एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष नहीं, सर्वकालम, सब समय तक भगवान के गुणगान लिखती रहे, तदपि तब गुणानामीश पारम नहीं आती। हे ईश, हे शंकर, तो भी आपके गुणों के पार नहीं पा सकती है। आप अनंत गुण वाले हैं। देखो तो आप निर्गुण है, और यूं देखो तो अनंत गुण वाले हैं। हाँ? भगवान देखो तो निर्गुण है, तदपि तब गुणानामीश पारम ने, आपके गुणों के पार नहीं पा सकते, तात्पर्यार्थ है। तब भगवान को बोलते, कृष्ण भगवान भोगी थे। अरे बोलने वाले, तुम आगे पीछे विचार करके बोलते हो या ऐसे बोलते हो? गृहस्थ के पास में एक पत्नी रहती है, वो छोड़ करके नहीं जा सकता कहीं, और भगवान सबको छोड़कर चले गए। आसक्त थे भगवान, विचार करना चाहिए। भगवान के प्रति इतना, वो निर्गुण है, उनके पास कोई गुण नहीं, असंग है, लेकिन लीलावशात जो गुण दिखाई पड़ता है वो गुण जो है अनंत है। उसका भगवान को तो ज्ञान है कि भगवान को अपने स्वरूप का ज्ञान है, और भगवान को स्वरूप का ज्ञान है तो भगवान के आरोपित गुण का भी भगवान को ज्ञान है। लेकिन कहने का क्या अर्थ है, सब क्यों बोलूं, मेरे विस्तार अनंत है, जितनी काम की बात उतना सुन लो। भगवान कहते हैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः। इसलिए भगवान नहीं कह सकती बात नहीं है, सब कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं। हे अर्जुन, हे पार्थ, ऊपर से समझना, ते माने तुम्हारे लिए, हंत का अर्थ वर्तमान, आत्म माने दिव्या आत्म विभूतयः कथयिष्यामि, जो अलौकिक अपनी विभूतियां हैं उन सबको बोलूंगा। यह हस्ता कथयिष्यामि। अच्छा, कैसे बोलूंगा? प्राधान्यतः, प्रमुखता से, जो प्रधान है, जो विभूतियां मुख्य मुख्य विभूतियां हैं, उन सबको कुरुश्रेष्ठ बोलूंगा। ये तो संबोधन है, ऊपर से क्यों संबोधन समझेंगे, यहां तो संबोधन है, दृष्टि नहीं गई। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, संबोधन है कुरुश्रेष्ठ, वर्तमान तुम्हारे लिए मैं अपनी दिव्य विभूतियों को प्राधान्यतः कथयिष्यामि, प्रमुखता से बोलूंगा। ही का अर्थ, क्योंकि मैं विस्तरस्य अंतो नास्ति, मेरी विभूतियों के अंत नहीं है, अर्थात अनंत विभूतियां मेरी है। इन सब को कहां तक बोलूं और तुम कहां तक सुनोगे? इसलिए कुरुश्रेष्ठ कि ये सबको प्रधानता से मैं बोलूंगा, मुख्य मुख्य जो बोलूंगा। आप सुनिए, नारायण जी भगवान कह रहे हैं, अपनी विभूतियों को प्रकाश कर रहे हैं। तत्र प्रथमम एवं तावत् शृणु, क्योंकि जब अर्जुन ने कहा तो भगवान बोले कि वर्तमान तुमको मैं बोलूंगा। श्री भगवान हुआ, श्री भगवान बोले। अब भगवान बोल रहे हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः
अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंतैव च। जो प्रथम अधिकारी है, मुख्य अधिकारी है, उनको भगवान सबके हृदय में अवस्थित हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए। सबके हृदय में अवस्थित परमात्मा का ध्यान करना है। हे गुड़ाकेश, घन गुड़ाकेश का अर्थ है जितेंद्रिय अथवा घनकेश, कि गुड़ाकेश का अर्थ है जितेंद्रिय, गुड़ा का अर्थ है निद्रा, उसको जीतने वाला, अथवा घनकेश जिसका घन के अधिक बाल हो, ऐसा घुंघराल बाल वाले भी बोलते अर्जुन को थे। तो हे गुड़ाकेश, सर्वभूताशय स्थित अहम आत्मा, सब प्राणियों के अंतःकरण में अवस्थित मैं आत्मा हूं। सब प्राणियों के अंतःकरण में अवस्थित आत्मा है। यह अंतर हृदय स्थितो अहम आत्मा प्रत्यगात्मा नित्यम ध्येय। भगवान बोलते हैं कि नित्य जो ध्येय है, कि सबके अंदर में परमात्मा विराजमान है। अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री भगवान बोले, फिर उसके बाद अंतते कथयिष्यामि कहा। अब कह रहे हैं मुख्य कि सबके हृदय में परमात्मा आत्मा के रूप में अवस्थित हैं, इसी रूप में ध्यान करना चाहिए। जो परमात्मा है वो आत्मा के रूप में अवस्थित है। अब बोलो कहां भेद हुआ? ब्रह्मा और जीव में भेद कहां है? भगवान स्वयं कह रहे। यदि आप नहीं कर सकते हो अर्जुन, गुड़ाकेश, तो आगे जो मैं कह रहा हूं उनमें फिर ध्यान करो, क्योंकि अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतैव च, क्योंकि सब प्राणियों के, भूतानाम सब प्राणियों के मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत ही हूं। सब प्राणियों के आदि भी मैं हूं और मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। मैं हूं अर्थात मेरे से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासुषु तद् ब्रह्म जन्माद्यस्य यतः। कि ये जो भगवान ने लक्षण किया है कि तटस्थ लक्षण, ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है ये। एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। स्वरूपमेव लक्षण, स्वरूपमेव लक्षणम स्वरूप लक्षणम। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण क्या है? कि ब्रह्म का जो स्वरूप ही वही लक्षण है। तो भगवान का ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। अनंत कहते हैं देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत परिच्छेद से रहित। यही अनंतता है ब्रह्म में। सीधा कि देशकृत परिच्छेद से रहित अर्थात किसी देश में नहीं है। आप कहेंगे कि वृंदावन में जो बिहार जी की मंदिर है वहीं परमात्मा है, अन्यत्र नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देशकृत वो सर्वत्र है, देशकृत परिच्छेद से रहित वो सर्वत्र है। किसी काल में, त्रेता काल में अथवा जो है द्वापर युग में भगवान आए हुए थे, वर्तमान भगवान नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। वो सर्वदा है, कालकृत। क्योंकि ये वस्तु तो हम कह सकते कि ये वस्तु यहाँ है सारा विश्व ब्रह्मांड के अंतर्गत, फिर भारतवर्ष में, फिर उत्तर प्रदेश प्रांतों में, फिर मथुरा जिला, वृंदावन धाम, स्वामी जी के आश्रम में, एक महात्मा की हथेली में, सत्संग के हल में ये वस्तु है। ऐसा ये परिच्छेद हो गया ना, सर्वत्र थोड़े है। तो अब देखो नारायण जी कह रहे हैं कि वो देशकृत परिच्छेद से रहित, किसी देश में वो सीमित नहीं है ब्रह्म।
कोई वस्तु तो किसी देश में है और कोई वस्तु 5 साल के पहले नहीं थी, फिर 10 साल के बाद नष्ट हो जाएगी, उसकी समय है, कालकृत परिच्छेद माने काल की सीमा में है। लेकिन ब्रह्म जो है किसी काल में सीमित नहीं और वस्तुकृत परिच्छेद से रहित ब्रह्म। तो देखो, तो ये जो चश्मा है ये पुस्तक नहीं है, पुस्तक चश्मा नहीं है। जो उसका अन्योन्य अभाव है, अन्योन्य अभाव, इसी का नाम परिच्छेद है। न्याय शास्त्र में मानते हैं न के पहले जो आता है वो प्रतियोगी बनता है। यस्य अभाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव हो वो प्रतियोगी है। और यस्मिन अभाव स अनुयोगी। भूतले घटो नास्ति हम कहते हैं, तो भूतल में घड़ा नहीं है, यहाँ प्रतियोगी और अनुयोगी। तो यस्य अभाव घटस्य अभाव, इसलिए घट प्रतियोगी हुआ। यस्मिन अभाव भूतल है, तो भूतल हो गया अनुयोगी। इस प्रकार हम कहते हैं कि वस्त्र जो है वो पुस्तक नहीं है, अर्थात पुस्तक का अभाव वस्त्र में है। पुस्तक जो है वस्त्र नहीं है, वस्त्र का परिच्छेद अन्योन्य अभाव पुस्तक में है। न के पहले जो आएगा उसको प्रतियोगी समझना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पुस्तक ब्रह्म नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि घड़ी ब्रह्म नहीं है, वस्त्र ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वरूप है। इसलिए किसी वस्तुकृत परिच्छेद भी ब्रह्म में नहीं है, सर्वरूप होने से। तो सर्वत्र सर्वदा और सर्वरूप होने से ब्रह्म अनंत है। इस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप लक्षण हुआ कि जब सत्य है, ज्ञान है और सर्वत्र सर्वदा सर्वरूप अनंत है। और तटस्थ लक्षण किसको बोलते हैं कि लक्षण एक देश में रहे, लक्षण एक देश में रह करके जो सर्वांश का व्यावर्तक बने, एक तट में अवस्थित होकर के जो सर्वांश में सर्वांश का व्यावर्तक बने, दूसरों से वो अलग कर दे, उसका नाम हो गया तटस्थ लक्षण। जैसे अब 50 आदमी जा रहे हैं तो एक आदमी टोपा पहना है, बोले राम गोपाल को बुलाओ। बोले स्वामी जी राम गोपाल कौन है इनमें से? ना जो टोपा वाला है। तो टोपी वाला जो है राम गोपाल, तो राम गोपाल का 3.5 हाथ शरीर अपने हाथ से, लेकिन टोपी कहाँ है? मस्तक में। तो एक देश में लक्षण है, टोपी वाला राम गोपाल कहा गया। तो टोपी एक देश में मस्तक में है, लेकिन संपूर्ण शरीर को दूसरों से व्यावर्तन कर दिया, पृथक कर दिया। तो ये जो लक्षण है इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। ऐसे ब्रह्म जो है वो तो है, पूर्ण है, लेकिन कल्पित 4 पाद ब्रह्म में है। जैसे आपको एक बार कहा था शायद कि एक 100 रुपये के नोट ले लीजिए, उसको 5 टुकड़े कर दीजिए समभाग में। तो स्केल पेंसिल लेकर के समान भाग में 5 टुकड़ा कर देने पर, तो एक टुकड़ा लेकर के बाजार में जाएंगे, 20 रुपये मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि 100 में 5 20 रुपये ही हमारी कल्पना है। इसी प्रकार ब्रह्म में 4 पाद है, ये कल्पित 4 पाद है, और कल्पित 4 पादों में से जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय एक पाद में है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे अस्य जगतः, इस जगत की उत्पत्ति लय, उत्पत्ति स्थिति और लय होता है। उत्पत्ति स्थिति लय जिससे होते हैं जगत का, तो वो ब्रह्म है। तो एक पाद में जगत हो करके और 3 पाद समेत संपूर्ण ब्रह्म का वह लक्षित करता है लक्षण, इसलिए इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तावानस्य महिमा ततो ज्ञायश्च पुरुषः पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि।
एक पाद में संपूर्ण जगत अवस्थित है, 3 पाद शुद्ध है। इसलिए जिससे ये भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के भगवान अपने से उत्पन्न करके प्राणियों को कहीं फेंक नहीं देता है, सबका पालन पोषण भी करता। हाँ, जिससे उत्पन्न होकर के जिसी में ही स्थित है और जिसी में प्रयाण समय में, लय के समय में प्रवेश, जिसके अभिमुख होकर के लीन हो जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जितानि येन जातानि जीवन्ति, और जिसके द्वारा ये जन्म हो करके और जात हो करके जीते हैं। यत प्रयंती अभिसंभिसंति, और प्रलय काल में जिसमें ही प्रयाण करते हुए, जिसमें चलते हुए, जिसके अभिमुख हो करके लीन हो जाते हैं सब प्राणी, वही समझो कि ब्रह्म है। अब जब सो जाते हैं, ये सुषुप्ति अवस्था में कोई कहता है कि मैं साधु हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा भाव रहता है क्या? ऐसे ही प्रलय में भी सब उसी ब्रह्म में गए। इसलिए महाभारत में आया है कि ब्रह्म से सब पैदा हुए, इसलिए सब ब्राह्मण है। ऐसा भी एक पंक्ति आई कि सब उसी से उत्पन्न होते हैं और सब उसी के द्वारा अवस्थित हैं और सब उसमें लीन हो जाते हैं। ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है। आप कितनी वारण करो कि भाई ये तो नाई है, ये धोबी है, ये चमार है, ये भंगी है, लेकिन उसके नाक के माध्यम से गया जो हवा वो बाहर आ जाए तो आपको भी लेना पड़ेगा। आप कहोगे भाई ये तो धोबी के नाक में चला गया हवा, इसे हवा को मैं नहीं लूंगा, ऐसा संभव नहीं है। वो उसी घाट में चमार भी स्नान करेगा और उसी घाट में ब्राह्मण भी स्नान करेगा, क्योंकि अवर्जनीय है, उसको आप वर्जन नहीं कर सकते। ये हवा, पानी, अग्नि, जल, ये जो अग्नि है, ये सब तत्व जो है, ये सब विचार करने के बाद में फिर महात्मा लोग परमहंस स्थिति में आ जाते हैं। उनमें फिर देखते हैं कि ये सब ब्रह्मरूप है। फिर ज्यादा छुआछूत वारण नहीं रखते हैं। नहीं तो उड़िया बाबा से कहा, महाराज ये महात्मा को साथ कैसे रखा, उनकी जाति ऐसी है। बोले अरे वो महात्मा है, संत है, संतत्व दृष्टि आ जाती है। देखो एकनाथ जी महाराज किसी, उनको कोई निमंत्रण दिया, किसी हरिजन ने निमंत्रण दिया, एकनाथ जी महाराज गए वहां प्रसाद पाने के लिए, उनका पुत्र ही विरोध किया। पंडित हरि नाम था शायद उनका। कहा ये कैसे आप जा रहे? बोले अरे तू भाई पंडित हो भाई, हमको तो दूसरा दर। वो एक स्थिति है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे का भी स्थिति आ जाती है। वो स्थिति जब तक नहीं है तब तक लोकाचार में तो रहना है, शास्त्रीय आचरण करना है, शास्त्र के बहिर्भूत आचरण नहीं करना है। परंतु एक स्थिति ऐसी आती है जिस स्थिति में सबके साथ में समान भाव आ जाता है, सबके साथ में समान भाव आ जाते हैं। उस स्थिति को लेकर के तो वो सर्वत्र है, सर्वरूप है और सर्वदा है, और ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो ये परमात्मा कह रहे हैं सभी प्राणियों को मैं उत्पन्न करता हूं, मेरे से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मैं सबका मध्य हूं और मैं सबका अंत ही हूं, है कि नहीं? तो ये कह रहे देखो, अहम आत्मा अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, मैं सबके आदि हूं, मध्य हूं, सब प्राणियों के और अंत ही हूं। तो इसीलिए अब रही बात है कि इसीलिए मैं सबके आदि और मध्य और अंत होने के कारण से आप फिर जो है आगे जो मैं कह रहा हूं उसमें ध्यान करो। यदि आप सबके अंदर में, सबके अंतःकरण में एक आत्मा अवस्थित है, इस प्रकार ध्यान करने में असमर्थ हो, भाष्यकार लिख रहे हैं तद असक्तेन चोतरेषु भावेषु चिंत्यो अहम। यदि उसको करने में समर्थ नहीं है तब फिर उसे आगे कहे जाने पदार्थ में चिंतन करो मेरा। क्यों? मैं सभी प्राणियों के कारण तथा मध्य स्थिति, माने मध्य का अर्थ स्थिति और अंत का अर्थ प्रलय हूं।
एवं च ध्येयो अहम, इसी प्रकार में ध्यान योग्य हूँ। ध्येय पद माने ध्यान के, हाँ, ये अमुक अमुक स्थान में ध्यान करना चाहिए। मेरा आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णुर, द्वादश आदित्यों में मैं द्वादश आदित्यों में से मैं विष्णु नाम का आदित्य हूं। अर्थात जो आदित्य गण है, विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश, भग, ये जो द्वादश आदित्य है ये सब मेरी विभूति हैं, लेकिन विशेष विभूति कौन है? विष्णु नाम का आदित्य। तो अब ये विष्णु को मेरा स्वरूप समझना चाहिए, विष्णु को ही, हाँ, मैं विष्णु में भगवान की बुद्धि कर रहा हूं। शालिग्राम में परमात्मा की बुद्धि कर रहा हूं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। शालिग्राम को समझना चाहिए यही नारायण ही है। इसी प्रकार विष्णु में तो ध्यान होगा, किस रूप में होगा कि विष्णु ही ये भगवान नारायण स्वरूप है, विष्णु नाम को जो आदित्य है, ऐसा ही ध्यान करना है। एक समझ गए, बाकी सब आगे इसके सरल हो जाएगा। आदित्यानाम अहम विष्णुर, कहीं निर्धारण में षष्ठी है, कहीं संबंध में षष्ठी है। निर्धारण षष्ठी का अर्थ क्या है? 10 आदमी लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 10 मनुष्यों में से ये श्रेष्ठ है अमुक व्यक्ति, तो सब मनुष्य हैं। और संबंध षष्ठी क्या है कि सब पशु है और उसमें एक मनुष्य खड़ा है बोले इनमें से ये मनुष्य श्रेष्ठ है, तो वो मनुष्य जो है पशु नहीं है, लेकिन पशुओं के संबंधी होने के कारण से ये संबंध षष्ठी, ऐसा अर्थ सब समझ लेंगे। आगे प्रसंग आएगा। ज्योतिषाम रविरंशुमान, और जितनी ज्योति है प्रकाश करने वाले हैं उनमें रश्मि वाला सूर्य में हूं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण को, सूर्य भगवान को नारायण के रूप से समझना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मरीचिर मरुतामस्मि, मरुत गणों में मैं मरीचि हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि, कितने नक्षत्र होते हैं? हाँ, जोर से बोलो सुनाई पड़े। 27 नक्षत्र होते हैं। और शशि कौन है? चंद्रमा। नक्षत्र है क्या? सब नक्षत्रों के वो पति है, पति है ना। अब देखो यहां जो है वो नक्षत्र नहीं है, फिर भगवान के नक्षत्रों में मैं शशि हूं, या संबंध षष्ठी मानना कि नक्षत्रों के जो संबंधी है, ऐसा जो शशि है चंद्र, उनको मेरे स्वरूप समझना चाहिए। ये चंद्र नारायण हो गए। चंद्र में नारायण की बुद्धि करनी चाहिए, चंद्र में नारायण का ध्यान करना चाहिए। मैं नक्षत्र में शशि हूं। वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं। तो साम वेद देखो, सहस्र वर्त्म साम, 1000 शाखा वाले साम है। कैलाश के एक महामंडलेश्वर हुए कैलाश आश्रम ऋषिकेश में, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी विष्णुदेवानंद गिरि जी महाराज राजस्थान में गए फलौदी में, तो वहाँ बहुत वर्षों से वृष्टि नहीं हो रही थी। भक्तों ने आग्रह किया महाराज कृपा करो वृष्टि हो जाए। उन्होंने शाम गान किया, बोले तालाब भर गया, इतनी वृष्टि हो गई। शाम में इतना चमत्कार है, शाम गान करते ही समाधि लग जाती है। जो शास्त्रीय संगीतज्ञ है शाम गान के माध्यम से ही समाधि का अभ्यास करते हैं। ये वेदों में मैं साम वेद हूं। देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में मैं इंद्र हूं। तो इंद्र भी देवता है या नहीं है? तो इसलिए देवताओं में जहां इंद्र कह रहे हैं वहां निर्धारण षष्ठी समझना चाहिए। यू भी देव उसका निर्धारण कर रहे हैं। और जहां नक्षत्राणाम अहम शशि कह दिया तो वहां शशि तो नक्षत्र नहीं है, लेकिन नक्षत्र संबंधी षष्ठी है, समझना चाहिए साहब।
इसी प्रकार आगे करें, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, यहां भी संबंध षष्ठी करना। इंद्रियां कितनी होती हैं? 10। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। और मन तो इंद्रिय नहीं है, परंतु मन सबके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए संबंधी षष्टियां मानना। इंद्रियों में मैं मन हूं, और च का अर्थ और इंद्रियाणाम मन अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, सब प्राणियों में जितने देहधारी है उन देहधारियों में मैं चेतना हूं। चेतना का अर्थ यहां बुद्धि वृत्ति समझना चाहिए। बुद्धि वृत्ति ये चेतना है, और कहीं बुद्धि है तो साभास रहेगा, ये साभास बुद्धि वृत्ति ये चेतना है। क्योंकि हमारी जो बुद्धि ना वो निरंतर कुछ ना कुछ कर्म, आज महाराज जी का प्रवचन सुनने वाले कह रहे थे ना सवेरे, कहे तो पहले है लेकिन सवेरे जो सुने हैं कि मन कभी थकता नहीं है। यही बुद्धि निरंतर जो है चलती रहती है। एक सुषुप्ति अवस्था है, वहां जाकर के विलीन हो जाती है, नहीं तो जागृत और स्वप्न में वो बुद्धि चलती रहती है। संसारी की बुद्धि संसार में चलती है, और जिन्होंने राम 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 अभ्यास किया उसकी बुद्धि राम में चलती। एक राजा महात्मा के पास गए और महात्मा के साथ में सत्संग किया, महात्मा के पास बैठ करके रात को दोनों खा पीकर सो गए। सवेरे उठे, राजा ने कहा महाराज तो जब सो गए तो सब समान है, तो आप और हमारे में क्या पार्थक्य है? महात्मा ने कहा राजन, जब सो गए थे सब समान थे, लेकिन जगने पर तुमने संसार को याद किया, मैंने राम को याद किया, वैसे यही तुम्हारी और हमारे में पार्थक्य, और क्या पार्थक्य? जिसके मन में परमात्मा का निरंतर ध्यान चलता है, चाहे अहम ब्रह्म इस वृत्ति में हो, अथवा राम राम हो, अथवा कृष्ण कृष्ण हो, अथवा शिव शिव हो, जो भी चलता हो, ये बुद्धि में ये भूत को बोलते हैं काम चाहिए, उसमें कहीं लगा दो तो लगेगा। तो इस प्रकार बुद्धि को आप अभ्यास में डाल लेंगे, वो निरंतर ऐसा उनका चलता रहेगा। ये साभास बुद्धि वृत्ति जो सभी कार्यकरण संघात में है, चेतना है, भगवान कहते वो भी मैं हूं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम अहम। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, च का अर्थ और 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। यक्ष रक्षसाम वित्तेषु, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूं। ये यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वितेशः कुबेर। वसुनाम पावकश्चास्मि, च का अर्थ और 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। मेरुः शिखरिणाम अहम, शिखरिणाम माने उच्च पदार्थ, शिखर वाले ऊंचाई वाले पदार्थों में मैं मेरु हूं। अहम मेरु हूं, मैं सुमेरु हूं। अर्थात इनमें सब भगवत बुद्धि करनी है, ये भगवान नारायण स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। पुरोधसाम च मोक्षम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। च का अर्थ और हे पार्थ, पुरोधसाम का अर्थ राज पुरोहितानाम, राज पुरोहितों में, मां मुझे, मुख्यम बृहस्पतिम विधि, प्रधान जो है बृहस्पति को जान, जो देवेंद्र के पुरोधा है, देवताओं के जो पुरोहित है बृहस्पति, उन्हें मुझे उनको ही मुझे समझ, अर्थात मेरा स्वरूप जान। सेनानी नाम अहम स्कंदः, और सेनानी नाम का अर्थ यहाँ सेनापति, तब सेनापतियों में मैं स्कंद हूं, कार्तिक स्वामी देव सेनापति। और सरसा मस्मि सागरः, सरसाम का अर्थ भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार लिखते हैं देव खात जलाशयानाम, देवताओं के द्वारा खुदे गए निर्मित जो जलाशय है, ये सरसाम अर्थ, देवताओं के द्वारा निर्मित जलाशय, उनमें मैं सागर हूं। सागर अस्मि, सागर अस्मि, सागर हूं।
सरसामस्मि सागरः, मैं सागर हूँ। महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षियों में भृगु हूँ। देखो सब महर्षियों में चला कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें कौन श्रेष्ठ है? परीक्षा करनी है, कौन परीक्षा करे भाई? परीक्षा करने वाले कौन है? भृगु ने कहा हम परीक्षा करेंगे। मौके पर समय पर उठना चाहिए ना, हाँ? जैसे अभी मौके पर उठे, ऐसे ही भृगु ने कहा मैं परीक्षा करूंगा। अच्छा, क्या परीक्षा करेंगे आप? त्रिदेव की परीक्षा होगी। तो गए ब्रह्मा जी, उनके पिताश्री है, चरण स्पर्श नहीं किए। पिता को पुत्र प्रणाम न करे तो पिता के मन में तो आता है। क्रोध आया ब्रह्मा को, लेकिन ब्रह्मा जी क्षमा दान किए। चलो पुत्र है, क्या करे, नालायक हो गया तो क्या है, तो अपना बेटा है। वहां से चले कि इनको क्रोध आया। फिर शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर ने कहा आओ भृगु, कहत भे भगवान। हाँ, भृगु को आलिंगन करना चाहा। भृगु ने कहा नहीं, आप ऐसा रहते हो, आपका वेशवास ऐसा है, आपके साथ आलिंगन नहीं होगा। भगवान शंकर त्रिशूल धरे मारने के लिए। पार्वती समझाई ब्राह्मण को न मारो भगवान। वहां से चल पड़े और परीक्षा हो रही थी। विष्णु भगवान सोए हुए मिले थे और देर रात वक्षस्थल में और उनके छाती में जो है कठोर प्रहार, पद प्रहार किया। तब भगवान तो जानबूझकर लीला कर रहे थे। बोला हाँ, तो तुम्हारा भाई कठोर पाद है, मेरा जो है कठोर छाती है, वक्षस्थल है, और तुम्हारा कोमल पाद है, तुम्हें कष्ट होगा ब्राह्मण देव। तो अब कहे कि देखो अधिक सहिष्णुता विष्णु में है, इसलिए विष्णु जो है बड़े हैं। विष्णु क्या हो गए? बड़े। अब आपके मन में आया होगा कि विष्णु बड़े हैं, फिर शंकर छोटे हो गए। भाई लीला है। यहां तो विष्णु को बड़े दिखा रहे हैं और एक स्थान में दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा बोलते मैं बड़ा हूं और विष्णु बोलते मैं बड़ा हूं। ये ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा नहीं है, ये रजोगुण और सत्वगुण में झगड़ा है। इनको मिटाने के लिए भगवान शंकर के लिंग प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब दोनों में समझौता हुआ, जो इनके अंत को देख लेगा वो बड़ा है। कौन ऊपर जाएगा? ब्रह्मा कहे मैं ऊपर जाऊंगा, क्यों रजोगुणी है ना, वो नीचे क्यों जाना चाहेगा, मैं ऊपर जाऊंगा। और विष्णु बोले चलो भाई तुम ऊपर जाते तो हम नीचे चले। तो ऊपर ये गए, ये नीचे गए, तो ऊपर के ऊपर लिंग बढ़ता गया, और नीचे गए तो विष्णु, और नीचे के नीचे और लिंग बढ़ता गया। दोनों को अंत न मिले। भगवान विष्णु समझ गए भाई ये अनंत है, इनका अंत कहाँ मिलेगा। भगवान विष्णु वापस आ गए। ब्रह्मा जी को जब अंत नहीं मिला, रजोगुणी है, चालाकी है, कहा भाई ये तो अंत नहीं मिलने वाला है, लेकिन झूठ बोल दूंगा कि अंत मिल गया। लेकिन विष्णु ऐसा नहीं मानने वाले, साक्षी तो कोई होना चाहिए। उनने गौ माता को कुछ प्रलोभन दे दिया होगा और केतक की पुष्प को भी तैयार करा के साथ में ले आए। विष्णु भगवान बोले ब्रह्मन ये तो अनंत, इनका अंत मुझे नहीं मिला। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसलिए विष्णु भगवान का नाम संभवतः सत्यनारायण तब से पड़ा। सत्य बोले। और ब्रह्मा जी आपके क्या हालचाल है? ब्रह्मा ने कहा मैं अंत देख लिया। देखो झूठ बोल दिए। भगवान विष्णु बोले आप देखे हो तो इसमें साक्षी ना, ये पास में खड़े इनसे पूछो। हाँ गौ माता केतकी, इन दोनों ने कह दिया कि हमने देखा है कि ब्रह्मा जी ने इस शिवलिंग का, इस लिंग का अंत देख लिया। बस अब भगवान रुद्र से सहन नहीं हुआ। बोले ब्रह्मन तुम झूठ बोलते हो। हाँ तो कृत्या के द्वारा वो प्रसंग ऐसा, या कृत्या के द्वारा अथवा स्वयं उन्होंने जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोला था उसकी मस्तक को भगवान ने अपने स्वयं से अथवा कृत्या के द्वारा कटा, मस्तक छेदन हो गया। फिर उठे उसको मारने के लिए, तब विष्णु भगवान ने पकड़ लिए शंकर को, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मत मारिए।
फिर भगवान शंकर में तब क्रोध आया कि जाओ, आज से तुम्हारी पृथ्वी में पूजा नहीं होगी। केवल पुष्कर राज में उन्होंने यज्ञ किया था, वहां पूजा उनकी हो रही। नहीं तो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती की पूजा करते लोग घर में, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं है, झूठ बोलने के कारण से। गौ माता को अभिशाप दे दिए भगवान शंकर ने, तुमने झूठ के साथ झूठ, जाओ, तुम जिस मुख से झूठ बोली हो उस मुख से कलयुग में विष्ठा खाओगी, मल। अभी देखो गौओं की क्या दुर्दशा है, विष्ठा खा रही। केतकी को अभिशाप दे दिए, तुम भी झूठ के साथ में झूठ हो तो मेरे साथ मेरे पूजा में तुम काम में नहीं आओगी। अब केवड़ा पुष्प बोलते केतकी को, भगवान शंकर की पूजा में नहीं आते। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोलते, भगवान क्षमा करो, क्षमा करो। क्या, क्यों रोते हो, क्या चाहिए? भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। एक मंदिर में गया चोरी करने के लिए घंटा, तो उसके घंटा में हाथ नहीं मिला, तो देखा कोई पदार्थ हो, कोई मेज फेज हो, उसमें खड़े होकर के घंटा को उठा ले, लेकिन कोई है था नहीं वहां। तो उनने भगवान शंकर का पिंडी बड़ा था, उसमें एक पैर रखा और घंटा को उठाया, लेकिन एक पैर से भी उसका संतुलन नहीं बनता था, दोनों पैर में, हाँ भगवान के ऊपर में दोनों पैर से खड़ा हो गया और घंटा खोलते रहा। तब भगवान प्रकट हो गए, बोले वाह, कोई मुझे फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, तुमने तो सर्वस्व चढ़ा दिया। ये उनका नाम आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। क्या चाहते हो ब्रह्मा जी? ना मेरे को कुछ तो यज्ञ भाग दीजिए, अपूज्य करा दिया आपने, कुछ तो दीजिए मेरे को पूजा। जाओ तुम यज्ञ में गुरु रहोगे, यज्ञ का गुरु ब्रह्मा है, वहां उनकी पूजा होती है। और गौ माता रोने लगी। भगवान शंकर ने कहा, क्यों रोती हो? ना आप मेरे मस्तक में हाथ दे दीजिए। भगवान ने मस्तक में हाथ रख दिए, बोले यही वरदान दीजिए कि मेरे थन से जो दूध निकलेगा उसी से आपका अभिषेक हो। तब भगवान ने तथास्तु कहा। देखो एक बात है कि झूठ बोलने कारण से ब्रह्मा के जो सृष्टि करता है उनका एक मस्तक कट गया और यज्ञ स्थल को छोड़ करके अपूज्य रहे पृथ्वी में, पुष्कर राज को छोड़ करके भी। और जो है केतकी पुष्प भी दूर से, भगवान की पूजा से दूर। और जो है गौ माता को विष्ठा खाना पड़ रहा है कलयुग में झूठ बोलने के कारण से। और यदि हम लोग झूठ बोले तो आप और हम किस खेती के मूली है बोले? विचार करो कि ये जो दृष्टांत दिया जाता है, ये दृष्टांत केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। जो महाभारत में शांति पर्व पढ़ रहे, शांति पर्व में जो पढ़ाया जा रहा है, कोई कितना अपना जीवन दिव्य हो, भव्य हो, अपने जीवन में आवे। इसलिए साधक का प्रथम कर्तव्य है कि अपने दोषों को देखे, दूसरे के दोष को देखते ही तो उसका जीवन चला जाता है, समझे ना। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा महाराज मनुष्य, कहा कि मैं बड़ा कैसे होऊंगा। ब्रह्मा जी ने 2 थैला दिए, एक थैला सामने रखना, दूसरे थैला को बांध करके पीठ पीछे रख लेना, उसको देखना नहीं, दिखाना नहीं, और सामने वाले थैला को देखते रहना और दिखाते रहना। मनुष्य ब्रह्मलोक से आया, उस थैला को उल्टा दिया, जो सामने खोल करके रखना था उसको बांध दिया और पीछे रख दिया, और पीछे वाला को आगे रख दिया। जिसको नहीं देखना चाहिए था उसको देखते गया, दिखाते गया, और जिसको देखना था और दिखाना था उसको पीठ पीछे बांध करके रख दिया। वो 2 थैला क्या है? एक थैला में था अपना दोष, कि आपने दोष के थैला को सामने रखो और देखो और दिखाओ, और पराया दोष को बांध करके रखो, उस थैला को ना देखो ना दिखाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पराये दोष को तो देखते और दिखाते जीवन भर, और अपने दोष को न देखते हैं न दिखाते हैं, उसको पीठ पीछे रख दिया। कैसे मनुष्य श्रेष्ठ होगा? तो ये जो दृष्टांत शास्त्र में कहे गए हैं कि ब्रह्मा जी का उपाख्यान, विष्णु का उपाख्यान है, ये सब हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उपाख्यान कि आपका जीवन दिव्य और भव्य। नहीं तो ब्रह्मा जी को क्या हो सकता है, क्या ऐसे कि बड़ा, वो क्या नहीं जानते कि विष्णु भगवान स्थिति काल में बड़े हैं? लेकिन वो एक लीला है,
ये सब लीलाओं का मर्म है, उनको समझ करके अपना जीवन दिव्य और भव्य हो, ध्यान देना चाहिए। कहाँ तक हो गए? महर्षिणाम भृगुरहम, कि महर्षियों में मैं भृगु हूं। हाँ जी महाराज। और गिराम अस्मि एकम अक्षरम, और जो पदों में मैं एक अक्षर ओंकार हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, क्योंकि जप यज्ञ में कोई हिंसा नहीं है, इसलिए भगवान कहा जप यज्ञ हूं मैं। स्थावराणाम हिमालय, जो स्थिर वाले हैं वो स्थिर वाले पदार्थों में मैं हिमालय हूं। ऊंचाई वालों में मेरु हूं और स्थिर वाले में हिमालय हूं। अच्छा, और एक श्लोक कर लेते हैं। ये हो गया महर्षियों में मैं भृगु हूं, और गिराम माने पदों में एकम अक्षरम अस्मि, में एक अक्षर हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, और स्थावर में हिमालय हूं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः, गंधर्वाणाम चित्ररथः, सिद्धानाम कपिलो मुनिः। सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थः, सब वृक्षों में पिपल वृक्ष हूं। ऐसा शोध करके निकालते हैं कि पिपल है, तुलसी है, ये सब समय में ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा कोई समय नहीं कि जो ऑक्सीजन न देते हैं। इसलिए हमें यहाँ कहा गया कि पिपल वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। तो अश्वत्थ प्राय करके, विशेष परिस्थिति तो बात अलग है। सब वृक्षों में मैं पिपल हूं। देवर्षिणाम च नारदः, और देवर्षियों में मैं नारद हूं। कैसे नारद? महर्षि देखो कि जो है, और वो दासी पुत्र थे। हाँ, संग हो गया महात्माओं का, और महात्माओं के साथ घुल मिल गए। चातुर्मास के बाद में महात्मा जब चलने लगे, मंडली चलने लगी, तो कहा मैं भी साथ में जाऊं। बहुत समझाए, एक मंत्र दे दिए। ज्यों ज्यों इस मंत्र को जपने लगे दासीपुत्र, त्यों त्यों वैराग्य का अभिवर्धन होता रहा, वैराग्य बढ़ता रहा। लेकिन माँ अकेली है, पिता तो पहले से नहीं थे, कैसे छोड़कर जाऊं? एक दिन उसी माता की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो उसके अंदर में ये भाव जागृत हुआ, परमात्मा परमेश्वर बड़ी कृपा करी आपने, मेरे को जंगल जाने के लिए रास्ता खोल दिया, मेरे माँ को पहले बुला लिया। माता जी की क्रिया आदि करके फिर निकल गए जंगल, और महात्माओं के प्रदत्त मंत्र को जपते जपते आगे नारद, ये जो पार्षद भगवान के बने, अपनी स्वयं ही चरित्र व्यास को सुनाया ना नारद ने, पूर्व कथा, पूर्व चरित्र भागवत में आता है। इस प्रकार जो है कि देवर्षियों में मैं नारद हूं। बोलिए नारद भगवान की। किसी का नाम कोई नारद नहीं रखता है, देखो, लेकिन हमारे के पूज्य स्वामी हो नारदानंद जी महाराज, नारद जो ज्ञानी है। किसी को ऐसा कह दो अरे वो नारद कहाँ गए, वो चिढ़ जाएगा। कोई ऐसा शब्द है, नारद शब्द है, दुर्वासा शब्द है, विश्वामित्र शब्द है, ऐसा कुछ शब्द है जो रूढ़ हो गया है, लेकिन ज्ञानी महापुरुष थे। गंधर्वाणाम चित्ररथः, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, जो गंधर्व के राजा। सिद्धानाम कपिलो मुनिः, और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। कपिलो मुनिः, कपिल मुनि। सिद्ध किसको बोलते? बोले जन्म से ही जिनको धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अतिशय से प्राप्त हो, जन्म से ही। कोई मंत्र से भी सिद्ध होता है, जन्म, औषधि, मंत्र, जप, समाधि, ये सब सिद्धि के कारण है। जन्म, औषधि, मंत्र, जप, समाधि जा सिद्धयः, योग सूत्र में आया। तो ये सब जो यहाँ सिद्ध है, ये सिद्ध जन्म से लेना। जन्म से ही धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य के अतिशय को प्राप्त किए सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, मैं कपिल मुनि हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे
भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।